हेलो एवरीवन, सो वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर ऑफ रे ऑप्टिक्स। सो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं लेंसेज के बारे में स्टडी। यानी कि अब तक हम लोगों ने अपना रिफ्लेक्शन कवर कर लिया, रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, कर्व्ड सरफेसेस पे रिफ्रैक्शन पढ़ लिया। लेकिन अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है वो अब है, जो कि क्या है कि लेंसेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लेंसेज कैसे कैसे होते हैं। देन उसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ये सब चीजें जानेंगे। और स्पेशली हमें ये सीखना है कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस पर इमेज जो है वो किस तरीके से बनती है। ठीक है, तो ये सारा जो चीज है ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट बनाने में हेल्प करेगी, जिससे तुम क्वेश्चंस को आसानी से और जल्दी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो क्लास को हम शुरू करते हैं। तो लेंस लेंस की बात करते हैं। तो लेंस होता क्या है? लेंस जो होता है वो एक स्फेरिकल टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, जो कि ग्लास का या फिर किसी भी मटेरियल का बना हो सकता है। जनरली ग्लास के मटेरियल का ही बना होता है। ठीक है, तो उसमें दो स्फेरिकल सरफेसेस होती हैं। ठीक है, तो वो किस तरीके से होती हैं, तो उसी के बेसिस पे देखते हैं कि दो तरीके के लेंस होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस को ही हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी हम बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। अब तो पहले ये समझो कि कॉन्वेक्स लेंस होता कैसा है। तो एक साइड ये सरफेस, ये कॉन्वेक्स सरफेस हो गई, ऐसे ही दूसरी साइड भी कॉन्वेक्स सरफेस हो गई। तो ये चीज हमारी क्या बनाती है? कॉन्वेक्स लेंस बनाती है। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस। अब ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है। इसी ये इसका काम क्या होता है? जब लाइट रेज इस पे आती है तो ये इसको क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है। तो इसीलिए कन्वर्ज का मतलब क्या होता है कि जो लाइट दूर दूर थी उनको पास पास ला देना। तो जब पास पास ले आता है तो इसका मतलब क्या है? इसीलिए इसका नाम, दूसरा नाम क्या है? कन्वर्जिंग लेंस। तो ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस को ही हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। एक बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात ये आती है कि जैसे एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है। तो ये जो दो सरफेसेस हैं, जो ये वाली सरफेस है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये किसी एक स्फीयर में से ऐसे निकाली गई होगी। ये वाली जो सरफेस है वो किसी एक स्फीयर से निकाली गई है। इस तरीके से, जैसे मैंने तुम्हें मिरर में बताया था, मैंने कहा कि अगर इस तरह से ये मिरर रखा हुआ है तो कोई भी स्फीयर होगा उसका ये पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट है किसी स्फीयर का। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है? एक सरफेस ये वाली ली है और एक सरफेस ये वाली ली है, जो कि दो अलग अलग स्फीयर के पार्ट थे और उनको जोड़ के इस तरह बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरह हमें समझने के लिए हमने किया। ओके, लेकिन ओरिजिनली तो थोड़ा सा इधर से घिसके और घिसके जैसे भी बनाते हो वो ओरिजिनली उनका मैटर है। बट यहाँ पे हमें यही समझना है कि ये एक स्फीयर का पार्ट हो सकता है, ये दूसरे स्फीयर का। ठीक है, दैट्स इट। और दूसरी बात क्या है? कॉन्वेक्स है क्योंकि देखो बाहर की तरफ बल जो रहा है, ये भी बाहर की तरफ बल जो रहा है। ठीक है, इसका काम क्या है? ये लाइट रेस को एक जगह पे कन्वर्ज कर देता है। ये लाइट रेस को कन्वर्ज कर देता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। अब बात करते हैं कि कॉनकेव लेंस कैसा होता है। तो कॉनकेव लेंस कुछ इस तरीके से होता है। तो यही तो कॉनकेव सरफेस होती है ना, ये कॉनकेव, इस तरीके से होती है हमारी कॉनकेव सरफेस। ये दोनों साइड से। अब क्या होता है कि लेंस मिरर के जैसा तो होता नहीं है कि एक साइड पॉलिश हो रखी है। लेंस जो है वो एक ग्लास का प्रॉपर स्ट्रक्चर है, जिससे लाइट रेज होती है वो बाहर निकल जाती है, पास कर जाती है, क्योंकि लेंस से तो रिफ्रैक्शन परफॉर्म होता है ना। ये ग्लास हो गया, अब इसका सपोज करो कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। यहाँ पे एयर है तो एयर से लाइट गई और फिर इसके लेवल पे यहाँ पे क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ। तो रिफ्रैक्शन होता है। लेंस ग्लास से या फिर किसी भी मटेरियल से बना हुआ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी स्फेरिकल सरफेसेस होती हैं और जिस पर लाइट का रिफ्रैक्शन होते हुए लाइट उसके थ्रू बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये सब चीजें बस समझने के लिए है, ना ही कहीं तुम्हें डेफिनेशन आएगी ना ही कुछ आएगा। बस इतना देख लो कि ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस क्या करता है? कॉनकेव लेंस क्या करेगा? अगर लाइट रेज इस तरह से आ रही हैं, ये लाइट रेज आ रही हैं, तो ये क्या करेगा? इनको बाहर की तरफ डाइवर्स कर देगा। ठीक है, तो ये इस तरह से अगर लाइट आ रही थी तो ये डाइवर्स कर देगा, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, और अगर इस पे आती हैं, अगर पैरेलल रेज आ रही हैं तो ये क्या कर देगा? उन्हें कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, तो हम इसलिए इसे क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ओके, देन उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका यहाँ पे, वो ये है कि इसकी जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ, वो हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। ठीक है, और इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा क्या होती है? नेगेटिव रहती है। ठीक है, फोकल लेंथ नेगेटिव रहती है। तो ये ध्यान रखना, हमेशा ये ध्यान रख लो, जो भी कन्वर्जिंग नेचर का है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है,
और जो भी डाइवर्जिंग नेचर का है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है। अब तुम याद करो जरा, मिरर पे वापस जाओ, तो मिरर के केस में क्या हुआ करता था? मिरर के केस में क्या होता था? मेरे पास दो मिरर थे। अगर मैं मिरर का रिवीजन बताऊं तुम्हें, तो मेरे पास क्या थे? दो मिरर थे। कौन से मिरर थे? बिल्कुल बताओ। कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर, और दूसरा था कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था? कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होगी? कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, ठीक है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी थी? पॉजिटिव, ठीक है, मैंने यही बताया था तुम्हें। तो ये साथ के साथ हमने पुरानी वाली चीज देख ली, जस्ट इसे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अब मैंने तुम्हें ये बेसिक, तुमने ये समझ लिया कि भाई हमारे लेंसेज के बारे में समझ लिया, तो अभी मैं इन्हीं लेंस, ये जो लेंसेज है ना, इन्हीं में थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया है। इनमें मॉडिफिकेशन करके क्या है, इनका नाम चेंज किया है और इस तरीके से चेंज किया है, तो वो देखते हैं हम अलग अलग मॉडिफिकेशन करने के बाद जो लेंसेज आए हैं। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बेसिक सी एक बात बताऊं, जैसे कि अभी तुमने ये देखा कि ये मेरे पास क्या था? लेंस, ठीक है, ये लेंस था। तो मैंने क्या किया कि इसमें ये लेंस है, तो हमारी ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये टर्म्स हैं जो कुछ समझने हैं। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये जो सेंटर पे इसके रहता है, यहाँ पे ये जो मिड पॉइंट होता है, दैट इज, मैंने कहा कि ये ओ से मार्क कर दे रही हूँ, तो ये जो ओ है वो क्या है? मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होता है लेंस में जो कि लेंस को उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके दो साइड्स हैं, ये एक साइड ये और एक साइड ये, ठीक है, इन दो साइड्स की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है उसके रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो कभी भी ये नहीं कहना है कि ऑप्टिकल सेंटर जो होता है वो मिड पॉइंट होता है। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? वो पॉइंट होता है जो लेंस को डिवाइड कर रहा होता है इन द रेशियो ऑफ देयर, in the ratio of the radius of curvatures, ठीक है। तो it divides the lens into ratio of radius of curvature, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो ये तो बात हमारी हो गई, लेकिन अब तुम कहोगे कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? तो मैंने कहा ना कि ये वाली भी एक साइड है, तो ये किसी ना किसी स्फीयर से आया होगा, तो डेफिनेटली क्या होगा कि इस साइड की तरफ इसका सेंटर होगा, तो ये सेंटर हो गया, ठीक है। तो इस वाली सरफेस के लिए हमने कहा कि भाई हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गई? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर मैंने कहा कि भाई चलो इसे R1 दे देते हैं नाम। अब उसके बाद ये इस साइड वाली, ये वाली जो सरफेस है, ये भी तो ऐसे करके एक्सटेंड कर रही है, इसका सेंटर इधर मान लिया, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ये। हो सकता है कि ये दोनों बराबर भी हो और ये हो सकता है ये दोनों बराबर ना ही हो, तो मैंने कहा ये R2। तो R1 किसके लिए हो गई? इसके लिए। R2 किसके लिए हो गई? इस वाली सरफेस के लिए, ठीक है। तो R1 और R2 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर्स है, दोनों ही कर्वेचर्स के लिए। ये कर्वेचर क्या होता है? कर्व जो है उसको ही कर्वेचर बोल दे रहे हैं। तो ये जो कर्वेचर है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ये, ठीक है ना, यहाँ पे ये R1, तो किसके लिए? इस वाली के लिए। तो अब इस कंडीशन में मैं R1 को कैसा लूंगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑब्वियसली अगर मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा करती हूँ, ये ऑब्जेक्ट, तो लाइट रे इस तरह से जाएंगी, तो फिर और R1 को अगर कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे ही रखेंगे, तो R1 विल बी पॉजिटिव, ठीक है। ये चीज समझनी है, अभी आगे यूज होगी। ऐसे ही R2 को अगर कैलकुलेट करेंगे तो इधर की तरफ जाएंगे, तो फिर R2 विल बी नेगेटिव। तो इसका आगे सिग्निफिकेंस पता चलेगा तुम्हें। तो बस इतना समझ लो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगली बात आती है, जैसे कि मैंने तुम्हें मिरर के केस में कहा था, वहां पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर था, वहां पे भी रेडियस ऑफ कर्वेचर थी, तो मैंने कहा था उस रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर दोगे तो फोकल लेंथ मिल जाएगी। और मतलब या और ये कह सकते हैं जैसे वहां मिरर में क्या था कि ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था और उसका जो मिड पॉइंट होता था वो फोकस हो जाता था और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ फोकल लेंथ हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पे फोकस का मैटर अलग। तो वहां पे था कि आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को आधा कर दो तो फोकल लेंथ मिल जाएगी, लेकिन यहाँ नहीं मिलती। कैसे मिलती है? उसके लिए ही लेंस मेकर फॉर्मूला है, वो अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैंने तुम्हें क्या बताया? मैंने कहा कि ये जो दो कर्वेचर्स हैं इसका मतलब ये अलग अलग रेडियाई के हो सकते हैं,
है ना। अलग अलग रेडियाई के हो सकते हैं, इसी वजह से अलग अलग तरीके के लेंसेज बनते हैं। क्या है वो लेंसेज, चलो देखते हैं। जैसे ये लेंसेज है मेरे पास, ठीक है। सबसे पहला मैंने ये क्या रखा है, एक ये कौन सा लग रहा है, कॉन्वेक्स टाइप का है, डेफिनेटली यस, दोनों ही साइड से, लेकिन दोनों की रेडियस अलग अलग है, इसीलिए हम इसे क्या बोल देंगे, इसका नाम हम कह देंगे कि भाई ये बाइकॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, बाइकॉन्वेक्स लेंस। नाम मैटर करता है, ठीक है, नाम से ही पता चलता है कौन सा लेंस कैसा है। अब तुम देखो दोनों ही साइड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेम है, तो हम इसको इसी ऐसे केस में अगर कभी ऐसे लिखा है ना इक्यू कॉन्वेक्स लेंस, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इक्यू कॉन्वेक्स लेंस। तो इक्यू कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, जिसकी दोनों ही रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर हो। अब तुम देखो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये फ्लैट है, प्लेन है, ये प्लेन सरफेस है, ठीक है, ये कैसी है, प्लेन सरफेस है। तो जो प्लेन सरफेस होती है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, इनफाइनाइट, है ना, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाती है, इसलिए क्या होगा, उसकी इनफाइनाइट हो गई है। तो और इधर क्या है, इस पे कर्व है तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर हो गई है, मतलब एक साइड प्लेन है और एक साइड कॉन्वेक्स है। तो अब इनमें से रेडियस ऑफ कर्वेचर किसकी ज्यादा है, आर से ज्यादा, डेफिनेटली इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट ज्यादा है। तो इनफाइनाइट किसका है, प्लेन वाली सरफेस का, तो नाम कैसे लिखेंगे, जिसकी ज्यादा होती है उसका, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो समझो इस बात को कि मतलब ऐसे नहीं लिखा हमने कॉन्वेक्सो प्लेनो, कॉन्वेक्सो प्लेन लेंस, ऐसे नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की रेडियस कर्वेचर ज्यादा नहीं है, किसकी ज्यादा है, प्लेन सरफेस की, ठीक है। अब तुम कहोगे चलो ये वाली चीज में करके दिखाओ, देखो यहाँ पे ये कैसा लेंस होगा, ये वाली सरफेस कैसी है, ये वाली सरफेस है कॉन्वेक्स, ठीक है, ये सरफेस है कॉन्वेक्स, ठीक है, ये कॉन्वेक्स सरफेस है। और उसके बाद ये सरफेस है, बताओ कौन सी है, तुम्हारा ध्यान इस पे तो नहीं जा रहा है कि इधर से ही देखें, नहीं, इधर से नहीं देखेंगे, इधर से देखेंगे, और इधर से देखेंगे तो क्या देखेंगे कि ये कॉनकेव सरफेस है। अब तुम्हें ये देखना है इनमें से रेडियस ऑफ कर्वेचर किसकी ज्यादा है। अगर मैं इसको ऐसे करके बनाऊं, उसका कर्व ऐसे करके ये बनाऊं और एक सर्कल ऐसे बनाऊं, तो ऑब्वियसली छोटा सर्कल बनेगा ये R2 वाला, R2 वाला देखो छोटा सर्कल बन रहा है, और ये R1 वाला जो है ये बड़ा सर्कल बन रहा है, तो डेफिनेटली R1 इज ग्रेटर देन R2, ठीक है, तो R1 इज ग्रेटर देन R2, ठीक है। तो इस वजह से R1 बड़ा है, तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, हम इसका नाम लिखेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, समझ रहे हो अच्छे से, ओके। नेक्स्ट देखते हैं ये R1, इस वाले में अभी ये हमने कॉन्वेक्स के खत्म कर लिए, फिर इसके बाद जैसे ये कॉनकेव लेंस है, दोनों साइड कॉनकेव सरफेस है, दोनों की रेडियाई अलग अलग है, तो हम क्या कह देंगे भाई ये बाई कॉनकेव लेंस है, बाई कॉनकेव लेंस। इस साइड क्या है, सेम रेडियस है, तो इक्यू कॉनकेव लेंस, ठीक है। यहाँ पे सेम वही अगेन पहले के जैसे ही प्लेनो कॉनकेव लेंस। उसके बाद अब बात आती है यहाँ पे, एक सरफेस कैसी है, ये वाली सरफेस कैसी है, ये वाली सरफेस है इधर कॉनकेव सरफेस, ठीक है। सरफेस के बारे में देखना है तो कैसे, बाहर से ही देखेंगे ना, अंदर से तो देखेंगे नहीं, तो ये कॉनकेव सरफेस है, ये कैसी है, कॉन्वेक्स सरफेस है, ठीक है। समझ रहे हो बात को, तो कैसे देखना है, ये नहीं सोचना कि अरे हम यहाँ से इस साइड से नहीं नजर डालनी है, नजर डालनी है इस साइड से, नजर इस साइड से डालनी है, ठीक है। अच्छा अब तुम देखो जरा किसका बड़ा होगा ये सर्कल, ये देखो ये ऐसे बन रहा है, और उसके बाद ये ऐसे बन रहा है, तो ऑब्वियसली R1 इज ग्रेटर देन R2, यहाँ पे क्या है, R1 अगेन R2 से बड़ा है, तो हम क्या कर देंगे भाई इसको कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो तुम देख रहे हो नाम से ही पता चल रहा है कि कौन सा लेंस का कौन से साइड की रेडियाई बड़ी है, कौन सी साइड की रेडियाई छोटी है। तो इतनी बात हम समझ गए लेंसेज के बारे में। अब हम आगे देखेंगे कि आखिर फोकस का मामला क्या था, जैसे अब मामला भी मेन किस पे अटका हुआ है, फोकस पे अटका हुआ है, तो फोकस का मामला क्या था, तो फोकस का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे दो फोकस होते हैं, ठीक है, दो फोकस होते हैं, एक होता है फर्स्ट फोकस, एक होता है सेकंड फोकस। तो फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस की बात देखो जरा, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फिगर पहले ही बनाया हुआ है, क्योंकि इन सब चीजों में थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले ही बना लिया है ना। तो फर्स्ट फोकस क्या है, जैसे पहले ये देखो ये कॉन्वेक्स लेंस था, ठीक है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ये एक साइड इसका एक सेंटर और ये दूसरा सेंटर, ये रेडियाई, ये R2 और ये R1,
ठीक है, ऐसे रेडियाई मैंने बना दी। अच्छा, अब उसके बाद मैंने कहा कि भाई एक फर्स्ट फोकस है और एक सेकंड फोकस है, ठीक है। ये दो का सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि C1 और C2 ये दोनों क्या है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। R1 R2 क्या है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर्स, ठीक है। रेडियाई ऑफ कर्वेचर लिखना चाहिए मुझे, रेडियाई ऑफ कर्वेचर, ठीक है। दो है ना, प्लूरल हो जाएगा। अब उसके बाद बात आती है कि फोकस का क्या मामला है। तो मैंने कहा कि एक जो है इनमें से फर्स्ट फोकस है और एक सेकंड फोकस है। अभी फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस क्या होता है, मैं डेफिनेशन लिख नहीं रही हूँ, लेकिन सुन लो। फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, नाम में ही छुपा हुआ है सब। फर्स्ट फोकस मतलब लाइट रे जहां पे पहले फोकस्ड थी और वहां फोकस से आके बाद में पैरेलल हो जाएगी। शब्दों को पकड़ना। फर्स्ट फोकस यानी कि फर्स्ट फोकस इज द पॉइंट वेयर लाइट, फ्रॉम वेयर लाइट इज कमिंग या फिर appear टू बी कमिंग एंड आफ्टर दैट इट बिकम्स पैरेलल। अब जिसने मैंने लिखा नहीं है, मैंने बहुत धीमे धीमे बोला है, तुम इस बात को लिख लेना, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट फोकस वो पॉइंट होता है जहां से हमें ऐसा लगता है कि या तो लाइट रे आ रही है या फिर सच में आ रही होती है, और फिर लेंस से गुजरने के बाद वो फाइनली पैरेलल हो जाती है। तो फाइनली क्या हो जाता है, पैरेलल, ठीक है। फर्स्ट फोकस से आती है तो बाद में पैरेलल हो जाती है। सेकंड फोकस क्या होता है, सेकंड फोकस ऐसा होता है कि जो पैरेलल रेज आ रही होती है वो बाद में वहां पे फोकस होती है। अब देखो जरा, तो मैंने क्या कहा भाई, पहले अगर फर्स्ट फोकस से आ रही हैं तो फर्स्ट फोकस से आती हुई लगेंगी, ये देखो, ये इस तरह से फर्स्ट फोकस से आ रही है, ठीक है। तो अब ये मतलब ये आ रही है, अब इनका क्या होगा, ये पैरेलल हो गई, ठीक है। अब जब ये पैरेलल हो गई तो इससे क्या कहेंगे भाई हम, F1 क्या है मेरा, फर्स्ट फोकस है, क्योंकि यहां से लाइट रे शुरू हुई थी और फिर गई और पैरेलल हो गई, यहां से जाने के बाद पैरेलल हो गई, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं, कि सेकंड फोकस को कैसे शो करेंगे। तो सेकंड फोकस की बात करें तो ये पैरेलल रेज जा रही हैं और आके अगर इस तरह से इस पॉइंट पर मिलती हैं, तो पैरेलल रेज आके जिस पॉइंट पर मिल रही हैं वो पॉइंट क्या कहलाएगा, सेकंड फोकस। तो सेकंड, व्हाट इज सेकंड फोकस, सेकंड फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर आने वाली पैरेलल रेज फोकस हो जाती हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन या फिर आफ्टर पासिंग फ्रॉम द लेंस। समझ गए इस बात को। अब बात आती है, ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है जब हम कॉनकेव लेंस के केस में पढ़ते हैं। तो इतना ध्यान रखना है अभी यहाँ पर कि कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के केस में उसका फर्स्ट फोकस लेफ्ट हैंड साइड होता है और उसका सेकंड फोकस जो है वो राइट हैंड साइड होता है। लेकिन कॉनकेव लेंस के केस में क्या होता है, ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है। अब मुझे इसका फर्स्ट फोकस पता करना है और सेकंड फोकस पता करना है, तो कैसे पता करूं कि कौन सा वाला है, वो तो मैंने लिख रखा है, उस पर मत जाओ, ठीक है, उस पर मत जाओ। तुम ये देखो कि कैसे पता करें कि आखिर इसका फर्स्ट फोकस कौन सा वाला है, किस साइड है। तो चीजें मिटा ही देती हूँ, अभी भूल जाओ तुम, देख ये सोच लो कि तुमने देखा नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब देखो, अब क्या होता है कि मैंने क्या कहा था, फर्स्ट फोकस वो पॉइंट है जहां से लाइट रेज आती हैं और लेंस से गुजरती हैं, फिर लेंस से गुजरने के बाद पैरेलल हो जाती है, तो मतलब बाद में पैरेलल हो जाती है। तो किस चीज पे स्टिक रहना है, वो स्टिक इस बात पे रहना है कि बाद में पैरेलल हो जाती है। तो बाद में पैरेलल हो जाती है तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है, ठीक है। ये पॉइंट मुझे पता है, इस बात पे पक्का रहना है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई जब पैरेलल हो जाती है, अब ये कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस पे लाइट रे ऐसे आएंगी, तब तो वो ऐसे तो करेगा नहीं, तो डाइवर्जिंग नेचर होता है ना इसका, सॉरी। अब मुझे फाइनली पैरेलल रेज चाहिए, तो इसका मतलब लाइट रेज पे कैसी गिर रही होंगी, डेफिनेटली लाइट रेज कुछ इस तरीके से गिरेंगी, इंसिडेंट लाइट रेज ऐसे होंगी, ठीक है, ये टेढ़ी हो गई, ऐसे होंगी। अब जब ये इस तरीके से इंसिडेंट लाइट रेज हैं, तो क्या तुम्हें लग रहा है कि ये कभी भी इस पॉइंट से आई होंगी, इस पॉइंट से तो कभी भी आती हुई नहीं लग रही कि इस पॉइंट से कभी आई होंगी, इस पॉइंट से आई नहीं, तो इसका मतलब ये फर्स्ट फोकस नहीं हो सकता। तो फिर अब तुम कह रहे हो कि अरे इससे भी तो नहीं आ रही है, इससे आ नहीं रही है पर हमें ऐसा लग रहा है कि इससे आती हुई प्रतीत हो रही है, इट इज appearing टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट से आती हुई दिख रही हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये फर्स्ट फोकस हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था
कि फर्स्ट फोकस वो पॉइंट होता है जहां से लाइट रे या तो आती है, देखो जहां से लाइट रे या तो आती है और फिर रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। अब फर्स्ट फोकस वो पॉइंट होता है जहां से लाइट रे आती हुई अपीयर होती हैं और फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये F1 क्या है, इसका फर्स्ट फोकस है। ठीक है, फर्स्ट फोकस है। और सेकंड फोकस क्या होता है, लाइट रेस, लाइट रेस क्या करती हैं, जैसे भी आई हैं पैरेलल आई हैं और पैरेलल आई हैं, अल्टीमेटली उस पॉइंट पर फोकस हो जाती हैं। किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन के बाद फोकस होती है। कैसी आई हैं उसको छोड़ो, ये देखो कि रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर फोकस हो रही है वही पॉइंट क्या है, सेकंड फोकस। तो सेकंड फोकस की अगर डेफिनेशन लिख रहे हो तो लिखना कि द पॉइंट वेयर लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, the point where parallel coming light rays after refraction focus on that point or appear to focus on that point। ठीक है, इस तरह से लिख लेना। जैसे मैंने कहा मैंने पैरेलल रेज आनी है तो मैंने पैरेलल रेज बनाई। अब ये तो डाइवर्जिंग नेचर का है तो ये क्या कर देगा, ये इसको ऐसे दूर दूर भेज देगा। तो क्या ये कभी इधर मिल पाएंगी, आगे ये वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे कभी मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये फर्स्ट फोकस है ही नहीं, है ना। तो ये हमें ऐसा लगेगा कि ये इधर से कहीं आ रही हैं या फिर इधर कहीं मीट कर रही हैं। ठीक है, तो दिस विल बी योर सेकंड फोकस। तो F2 इज द सेकंड फोकस। तो अब मैंने तुम्हें समझा दिया है, ज्यादा लोड मत लेना इसका, कहीं पे इतना ज्यादा यूज नहीं होता। ठीक है, बस ये ना रहे, मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हें मेरे से पढ़ने के बाद कोई भी पॉइंट ऐसा रहे कि जो अरे दीदी ने तो पढ़ाया नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि कुछ रूल्स क्या हैं इमेज फॉर्मेशन के, जैसे कि हमने अपने कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के केस में पढ़े थे, वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे क्या रूल्स हैं। तो जैसे सबसे पहले नंबर पे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, बाई कॉन्वेक्स लेंस दिखाई दे रहा है। तो अगर कोई भी लाइट रेज इस पे पैरेलल गिरती हैं, अगर पैरेलल लाइट रेज आती हैं तो फिर वो क्या कर देता है, इधर अपने फर्स्ट फोकस पे फोकस कर देता है। सॉरी, ये क्या होगा, पैरेलल लाइट रेज हैं एंड में क्या हुई है, फोकस हुई है, तो ये क्या हो गया, इसका सेकंड फोकस है। ठीक है, चलो अब उसके बाद अगर यहाँ पे पैरेलल रेज आती हैं, इस पर पैरेलल रेज आती है कॉनकेव लेंस पर, तो फिर ये क्या कर देता है, उसे इस तरह से डाइवर्स कर देता है, ये इस तरह से डाइवर्स कर देता है, जो कि ऐसी अपीयर होती हैं कि जैसे कि यहाँ से आ रही हैं, तो ये वर्चुअल इमेज बना रहा होता है। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनाता है कहाँ पे, इस पॉइंट पर वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, तो ये इसका सेकंड फोकस रहता है, उसको नहीं लिख रहे हैं अभी, फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस वाली बात नहीं लिख रहे हैं, लेकिन किस तरीके से पैरेलल रेज से कैसी इमेज पैरेलल रेज आई, इसने कन्वर्स कर दिया, यहाँ पे पैरेलल रेज आई, इसने डाइवर्स कर दिया, दूर दूर फेंक दिया। ठीक है, अब उसके बाद अगर यहाँ पर इस तरह से आती है लाइट रेज कि एक फोकस से आई, है ना, और यहाँ पे गई, तो ये फोकस से आती हैं तो पैरेलल चली जाती हैं। और इसमें अगर फोकस से आती हैं तो क्या होता है, इसमें अगर फोकस से आती है तो क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पे हमें क्या लगता है कि जैसे फोकस से आ रही है, तो मतलब मैंने यहाँ पे मैं तुम्हें फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस वाला ही पॉइंट समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो फिगर अभी पहले बनाए थे। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आ रही हैं लाइट रेज, ये ये इंसिडेंट रेज हैं और ये बाद में अल्टीमेटली पैरेलल हो गई हैं। तो ये पैरेलल हो रही होती है तो इन्हें क्या लग रहा है कि भाई लाइट रेज यहाँ इस पॉइंट से आ रही है। ठीक है, तो ये चीज, ये दोनों, ये क्या है, इसका फर्स्ट फोकस है, ये भी फर्स्ट फोकस वाला है। ठीक है, ये सेकंड फोकस है, ये सेकंड फोकस वाले केसेस हैं। और दूसरा एक और रूल क्या रहता है कि अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हुई जा रही है तो उसी पॉइंट से पास करती हुई सीधी चली जाएगी, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो कोई पूछे कि अगर आप लेंस के केस में वो कौन सा पॉइंट है जहां से लाइट पास होने के बाद भी कोई रिफ्रैक्शन परफॉर्म नहीं करती, तो वो कौन सा पॉइंट है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट रे पास होती है तो नो डिफ्लेक्शन इन इट्स पाथ। ठीक है, तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर कोई चीज मैं नहीं लिख रही हूँ और तुम्हें अच्छा लग रहा है पॉइंट तो वो जरूर लिख लेना। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि रूल्स क्या है, मतलब किस तरीके से बनती है इमेज। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह से रख लिया है क्योंकि
लास्ट टाइम पे हमने कॉनकेव मिरर के केस में किया था, तो वो थोड़ा सा बोरिंग सा लेक्चर हो गया था, और एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है कि यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती हो इसकी बहुत ज्यादा। तो हम सिंपल सिंपल मतलब ये जान लें बस कि कैसे इमेज बनती है, कहाँ बनती है, तो उतना ही काफी होता है। ठीक है, तो देखो अगर ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा इन्फिनिटी पे रखा है, ठीक है, तो ये देखो इसका ये कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू पढ़ रहे हैं, पहले हम क्या देख रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये क्या है हमारा f1 फर्स्ट फोकस, उसके बाद ये 2f2, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहाँ पे इस तरह से हमेशा 2f2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, ये f2 और ये 2f2, ठीक है, सॉरी इस साइड ये 2f1 लिखेगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। चलो, तो अब अगर पैरेलल इन्फिनिटी से हमेशा कैसी रेज आती हैं, पैरेलल रेज आती हैं, जो कि क्या कर जाती हैं, ऑब्वियसली ये सेकंड फोकस पे फोकस कर जाएंगे। ठीक है, तो इतना याद मत रखो कि सेकंड फोकस वो बाद की बात है, फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस स्पेशली पूछे तब। तो पैरेलल रेज आ रही है, वो फोकस फोकस पे फोकस कर जाएंगी, और अगली साइड कौन सी साइड, दूसरी साइड, तो दूसरी साइड। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस यानी कि f2 यानी कि जो कि सेकंड फोकस था उस पर फोकस कर जाएंगे। इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी ऑब्वियसली, क्योंकि लाइट रेज सच में आ रही है। रियल इमेज इन्वर्टेड ही बनती है और एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड बनती है। ठीक है ना, ये क्या होगा, रियल इमेज बनेगी ये। ठीक है, रियल इमेज इन्वर्टेड और एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, बियॉन्ड 2f1 रखी है। अब लाइट यहाँ पे क्या था, पहले इन्फिनिटी से आ रही थी, अब इन्फिनिटी और 2f के बीच में रखी हुई है। ठीक है, तो एक लाइट रे हमने ऐसे डाली, तो वो क्या होगी, इस तरह से अगले उससे पास होते हुए चली गई फोकस से। फिर लाइट रे हमने एक ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू डाली और कोई भी डिफ्लेक्शन परफॉर्म नहीं करेगी और इसी ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू चली जाएगी ऐसे। ठीक है, तो इस तरह मैंने क्या बनाया, एक सेकेंड, नाउ इट्स ओके। तो हमारी इमेज कहाँ बन रही है, हमारी इमेज बन रही है फोकस और 2f2 के बीच में, यानी कि दूसरी साइड जाके बन रही है, और वो भी किसके बीच में, फोकस और 2f2 के बीच में। तुम्हें याद है जब हम मिरर के केस में पढ़ते थे, तो तुम देखो कि इसकी काफी सारी चीजें ना कॉनकेव मिरर से मैच करेंगी। मैंने तुम्हें पहले भी मतलब मैं जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, उसकी प्रॉपर्टीज और कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज सिमिलर मैच करती हैं, देखना। तो सिमिलर सिमिलर करेंगी किससे, कॉनकेव मिरर से, काफी हद तक। ठीक है, टोटल नहीं, काफी हद तक, नॉट ऑल, नॉट ऑल बट समटाइम्स। ठीक है, बट सम, सारी नहीं होंगी पर कुछ कुछ मैच करेंगी, तो तुम इससे कंपेयर करके देख सकते हो। देखो कॉनकेव मिरर में क्या होता था, जब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होता था, तो इमेज कहाँ बनती थी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही तो 2f यूज किया हुआ है, तो f और 2f के बीच में इमेज बन जाएगी। वहां पे सेम साइड बनती थी, यहाँ पे अपोजिट साइड बनती है, बस ये चीज है। इमेज कैसी बनेगी, वहां पे भी रियल इन्वर्टेड बनती थी, यहाँ पे भी रियल इन्वर्टेड बनेगी, या डिमिनिश्ड बनेगी, मतलब डिमिनिश्ड तो बनती ही थी, मतलब इसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज थोड़ी सी छोटी बनती है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये मेरी इमेज हो गई। ठीक, उसके बाद अगला देखते हैं, तो 2f1, 2f1 यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आ गया, ऐसे समझो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता था ऑब्जेक्ट, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनती थी, कॉनकेव मिरर की बात कर रही हूँ, और वो कैसे बनती थी, इक्वल साइज की बनती थी। तो देखो यहाँ पे देखो जरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि 2f1 पे रखा है, और 2f1 2 पे ही इमेज बन रही है ना, 2f2 पे ही इमेज बन रही है, 2f2 पे इमेज बन रही है, और कैसी, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इसीलिए तो मैंने कहा अगर तुम्हें कॉनकेव मिरर वाला याद है तो तुम काफी हद तक इसकी 90% चीजें याद कर ले जाओगे। अब देखो क्या है, अब अगर तुम्हारे फोकस और 2f के बीच में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो इमेज तुम्हारी कहाँ बनेगी, ये देखो फोकस और 2f के बीच में रखा हुआ है, तो इमेज तुम्हारी क्या बन रही है, ये देखो 2f के भी पीछे चली गई। ठीक है, तो बियॉन्ड द 2f, रियल इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। तो एक बार इसको देख लेना, अच्छे से समझ लेना, पढ़ा तो होगा। अब एट f1 रखी है, अगर एट f1 ऑब्जेक्ट रखा है तो लाइट रेज ऐसे जाएंगी और फिर वो पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, और इमेज कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड और एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड। ओके, फिर उसके बाद आता है f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है। तो अब बिल्कुल याद करो कि f1 ये तो बिल्कुल कॉनकेव मिरर में होता था, फोकस और ऑप्टिकल
फोकस और पोल के बीच में रखी होती थी ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनती थी, अपोजिट साइड कैसी बनती थी, वर्चुअल और मैग्नीफाइड, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि फोकस और पोल के बीच में अगर रखी होगी तो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड तो बनेगी, लेकिन सेम साइड बन जाती है। तो मतलब जो चीजें कॉनकेव मिरर में सेम साइड बनती थी, सेम वैसी चीजें यहाँ अपोजिट साइड बनती है, ठीक है। और जो चीजें अपोजिट साइड बनती थी उस मिरर में, वो चीजें यहाँ पे सेम साइड बनती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, देखो यहाँ पे ये बना हुआ है वर्चुअल इमेज, ठीक है, ये वर्चुअल इमेज बनी है, क्लियर है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव लेंस। अब तुम देखोगे कि कॉनकेव लेंस की काफी सारी चीजें जो हैं वो किससे मैच कर रही हैं, वो मैच करेंगी कॉन्वेक्स लेंस से, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर से, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस है, तो इसकी चीजें किससे मैच करेंगी, कॉन्वेक्स मिरर से। अब तुम्हें याद है कॉन्वेक्स मिरर में हमने वहां पे बहुत ही कम बनाए थे, दो ही बनाए थे फिगर, सेम वही है। एक तो इन्फिनिटी पे रखा हो तो फिर उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, एट फोकस वर्चुअल इरेक्टर पॉइंट साइज, ठीक है। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रखा हो तो फिर क्या होती है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में इमेज बनती है और वर्चुअल इरेक्टर डिमिनिश्ड बनती है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही वैसा है, बस ये ध्यान रखना है, मिरर के केस में सेम साइड है तो लेंस के केस में अपोजिट साइड है, ठीक है। और मिरर के केस में अगर अपोजिट साइड है तो वो चीज लेंस के केस में सेम साइड बन रही है। एक तो ये वाली चीज ध्यान रखनी है बस। अब हम देखते हैं कि लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो तुम्हें समझने हैं। तो लेंस मेकर फॉर्मूला, मैंने क्या कहा था, यहाँ पे लेंस के केस में ऐसा नहीं होता कि तुम सिंपल रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर दो तो फोकल लेंथ मिल गई, तुम्हें फोकल लेंथ निकालनी पड़ती है प्रॉपरली, कैसे निकालोगे, उसके ही लिए फॉर्मूला होता है, टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या है, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक लेंस है, एक साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, दूसरी साइड की r2, और इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो मैं इसको कैसे यूज करूंगी, ठीक है, एक मिनट इसको, हाँ। तो क्या है इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला याद ही करना है, तुम्हें कोई डेरिवेशन तो करना नहीं है इसका। 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, फिर ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r, ठीक है। तो दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। अब लेंस फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, वैसे ही इसमें है क्या, यहाँ पे फोकल लेंथ आपको यहाँ से पता चल गई, अगर आपको फोकल लेंथ आती है तो अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस से, इमेज की डिस्टेंस लेंस से, तो इससे अगर इसमें रिलेशन तुम्हें निकालना है तो तुम क्या लिखोगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। सिंपल है, मिरर के केस में प्लस होता था और लेंस के केस में माइनस होता है, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया है, ये वाला फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले का थोड़ा सा एप्लीकेशन करके देखते हैं क्या। अब हम देखने वाले हैं कि फोकल लेंथ ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लेंसेज विद, इनकी क्या है, मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रखी है, जनरली तुम्हें इक्यू कॉन्वेक्स लेंस मिलेगा, तो ये क्या हो गया, इक्यू कॉन्वेक्स लेंस हो गया, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो इसकी फोकल लेंथ अगर तुम निकालोगे तो कैसे लिखोगे, मतलब एक छोटा सा फॉर्मूला अगर हम बनाएंगे तो वो, तो 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1। अब 1/r1, ये चीज क्या होगी, इसी को तो मैं r1 की तरह ट्रीट करूंगी, ठीक है। तो r1 की तरह ट्रीट करूंगी तो ये कर्वेचर ऐसे है और लाइट रे ऐसे आएगी, r1 को ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो r1 कैसा होगा, पॉजिटिव, r1 विल बी पॉजिटिव, तो मैं इसको क्या लिख दूंगी, प्लस r, यहाँ फॉर्मूले वाला माइनस, फिर 1/r2 लिखना है, r2 यानी कि यही चीज तो r2 होगी, यही तो r2 बनेगी। अब r2 कैसा होगा, ये है ऐसे, ये है कर्वेचर, r2 को कैलकुलेट करने के लिए मुझे इधर जाना पड़ेगा, लाइट रे ऐसे आएगी तो यानी कि r2 कैसा रहेगा, नेगेटिव, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो r2 की जगह ये r, ठीक है। तो क्या होगा, म्यू माइनस 1/r प्लस 1/r, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 म्यू माइनस 1/r, ठीक है। ये क्या हो गया, 2/r हो गया ना, 1/r प्लस 1/r, तो 2/r, ठीक है। तो ये इस तरह लिख लिया, अल्टीमेटली मेरे पास फोकल लेंथ क्या आ जाती है, r/2 म्यू माइनस 1। तो ये अगर तुम्हारे पास इक्यू कॉन्वेक्स लेंस है
तो ये इतना लंबा फिर फॉर्मूला नहीं याद रखना है तुम्हें, क्या याद रखना है, इसे याद रखना है एक क्यों कॉन्वेक्स लेंस के केस में। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये प्लस में रहेगा, ठीक है। तुम सेम काम जब तुम इसके लिए करोगे, किसके लिए, एक्यू कॉन्केव लेंस के लिए, एक्यू कॉन्केव लेंस के लिए, तो तुम्हें सेम चीज तुम खुद भी करना, मैं भी डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगी, लेकिन ये वाला काम तुम खुद करोगे, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें हिंट बता देती हूँ। अब तुम देखो ये वाली जो रेडियस होगी, यानी कि जिसको अगर मैं इस साइड मानूंगी तो ये कैसा लिखूंगी, ऑब्वियसली माइनस का आर लिखूंगी, है ना। और ये वाली कैसी रहेगी, प्लस का आर कंसिडर की जाएगी, ठीक है। तो उस इस तरह से जब प्लस और माइनस का प्रॉपरली ध्यान रखोगे तो तुम्हारे पास फॉर्मूला अगेन यही आएगा, माइनस आर अपॉन 2 μ-1, ठीक है। तो यही तुम्हारे पास अल्टीमेटली फॉर्मूला निकल कर आएगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं इस वाले लेंस की। इस वाले लेंस को अगर तुम देखोगे तो फिर से चलो इसमें फॉर्मूला पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो एक प्लेन साइड है, जिस साइड ऑब्वियसली इंफिनिटी रहेगा, और यहाँ पे ये वाली सरफेस कैसे रहेगी, ये माइनस आर कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो 1/f इक्वल्स टू μ-1, और फिर ये आ जाएगा 1/इंफिनिटी माइनस 1/माइनस का आर, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस तो प्लस का हो जाएगा, तो ये f इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, r/μ-1, ठीक है, r/μ-1। तो ये फॉर्मूला तुम्हें मिल गया। ये क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो ऐसे ही मैं प्लेनो कॉन्केव लेंस के लिए तुम सॉल्व करके देखना, बिल्कुल एक बार तो एटलीस्ट सॉल्व कर लेना। इससे क्या होता है कि हमारे मन का वहम जो होता है कि यार कैसे होगा, जो डर होता है वो निकल जाता है, क्योंकि हमने सारा रास्ता, जैसे अगर तुम्हें सपोज करो कि मैं तुम्हें अमेरिका भेज दूं, तो पहली बार जाओगे तो अमेरिका जाने में तुम्हें डर लगेगा कि नहीं लगेगा, तुम्हें लगेगा ओ माय गॉड मैं कहाँ पे आ गया, कैसे हो गया, क्या क्या है ये ना। लेकिन एक बार तुम चले जाओगे, है ना, हिम्मत करके चले जाओगे, तो अगली बार से तुम्हें डर नहीं लगेगा, है ना। तो बस वही है, तो एक बार इसको सॉल्व कर लो, फिर दोबारा क्या होगा, फिर दोबारा तुम्हें सॉल्व नहीं करना है, फिर तुम्हें ये फॉर्मूला ही याद रखना है जो मैंने ये बॉक्स में बंद किया है। लेकिन तुम ऐसे नहीं होगे कि यार मुझे फॉर्मूला, मुझे ये आता नहीं है कि ये कैसे सॉल्व हुआ, ठीक है। एक चीज, अब जैसे मैं हूं, मैं अगर यही फॉर्मूले लिख देती, ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरे को ये बॉक्स वाले फॉर्मूले याद रखने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यही याद रखनी है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए आया कैसे। और जब ये हमें पता होता है, तब ये वो वाली बात होती है कि यार आप अगर कहीं किसी मुसीबत में फंस जाओ तो आपको पता है कि आपको यहाँ से निकलना कैसे है, ठीक है बच्चा लोग, समझ गए। चलो अगला सवाल देखते हैं। मतलब अगर सपोज करो कि ये इक्यू कॉन्वेक्स लेंस जो है वो बना हुआ है ग्लास का, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है, 1.5 मैंने याद करवाया था तुम्हें, बोला था मैंने। तो 3/2 को 1.5 भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसका क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ एफ इक्वल्स टू वही r/2 μ-1 लगा देंगे। r तो r ही रहेगा, 2 तो 2 ही रहेगा, ये 1.5 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा r/2 इंटू 0.5, 2 इंटू 0.5 कितना होगा 1, तो r। तो इसका मतलब अगर ग्लास का बना हुआ इक्यू कॉन्वेक्स लेंस है, तो उसकी फोकल लेंथ तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगी। आया मजा, आया मजा। अब पता चला कि हम नहीं कह सकते कि फोकल लेंथ से हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर आधी होगी या कुछ भी, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो इन केस ऑफ लेंस ऑफ ग्लास, लेंस ऑफ ग्लास, लेंस मेड अप ऑफ ग्लास, है ना, लेंस मेड अप ऑफ ग्लास, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर ही होती है। चलो अगले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज मेड अप ऑफ ग्लास से बने हुए हैं, अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, ठीक है। तो नंबर 1 शुरू करते हैं। नंबर 1 तुम भी सॉल्व करो और बताओ मुझे, ये वाला है अलग अलग है, ये 10 है और ये 20 है। तो ऐसे इमेजिन करो ये वाले हैं तो इस साइड जाएंगे, ठीक है, ये प्लस में रहेगा, और ये वाला इस साइड की तरफ होगा, ये माइनस में रहेगा। तो ये +10 लेना है मुझे और ये -20 लेना है, ठीक है। अलग अलग है तो मुझे प्रॉपरली लेंस मेकर फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। और ये 3/2 यानी कि 1.5 - 1, फिर 1/10 -1/-20, ठीक है। 1/f इक्वल्स टू ये 0.5 हो गया
इंटू 0.5 को भी मैं ऐसे लिख दूं 1/2, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू आएगी अभी, ठीक है। तो ये 1/10 प्लस 1/20, तो करेंगे ये हो जाएगा 2 + 1 3, 3/20 है ना, 3/20 यानी कि 3/40। तो फोकल लेंथ विल बी 40/3 सेंटीमीटर, ठीक है। पहला सॉल्व हो गया। अब आगे के तुम कर लोगे। आगे के लिए इसके लिए देखो, ये तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इसके लिए तो फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, r/μ-1, यानी कि r यानी कि 30 माइनस म्यू का कितना है 1.5, 1.5 माइनस 1 यानी कि 0.5, 0.5 मतलब 1/2, तो यानी कि ये 60 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो देखो फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से भी ज्यादा आ रही है, सही किया है ना मैंने, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 हो गई है ना, तो ये r रख लिया, ये 1.5 माइनस 1 तो ये 0.5 रह गया, यानी कि 1/2, तो 60 आएगा। और तुम देखो कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से भी ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी सॉल्व करना और इसको भी सॉल्व करना, आंसर बताना मुझे, ठीक है। कमेंट्स में बताना कि लेंस नंबर 3 लेंस नंबर 4 की फोकल लेंथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डबल कॉन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब इस साइड भी कॉन्वेक्स है और इस साइड भी कॉन्वेक्स है, दोनों ही साइड कॉन्वेक्स है, उस बनाना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है, विद बोथ फेसेस ऑफ दिस, विद फेसेस ऑफ सेम रेडियाई ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो जब सेम रेडियाई ऑफ कर्वेचर बोल देना, तो तुम आंख बंद करके इस वाले फॉर्मूले पे आ जाएगा, r/2μ-1, बस इसी पे आ जाए, ठीक है। अब what is the radius of curvature required if the focal length is to be 20 सेंटीमीटर, मतलब अगर इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है मुझे, तो क्या होगी कि फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हो, तो फोकल लेंथ 20, और कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव में रखेंगे, आर ही रहने देते हैं, 2 1.55 माइनस 1, अब ये 1.5 नहीं है, पता है 1.5 होता तो हम यही कह देते एफ आर के बराबर है, लेकिन 1.55 तो नहीं है, 1.55 है ना, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 40 इंटू 0.55, सही है, समझ गए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया 40, इसको करेंगे तो 0.55, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5.5 22 आ जाएगा, 22 है ना, तो आर विल बी इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, तो तुम देखो लगभग 22 सेंटीमीटर हमारा आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है, इफ रेडियाई ऑफ कर्वेचर क्या है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ क्या है 60 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ मुझे 60 सेंटीमीटर दे रखी है, ऑब्वियसली ये कैसा है, प्लेनो कॉन्वेक्स है तो प्लस का 60 सेंटीमीटर रखूंगी, रेडियाई ऑफ कर्वेचर क्या है 20 सेंटीमीटर रख देंगे, ठीक है। अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या था, r/μ-1, नीचे से 2 गायब हो गया, ठीक है। तो μ-1 इज इक्वल टू r/f, r कितना है 20, f कितना है 60, मतलब 1/3, तो म्यू इज इक्वल टू 1 + 1/3 यानी कि 4/3, ठीक है। तो 4/3 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 पॉइंट सोर्सेज के बीच में लाइट डिफरेंस डिस्टेंस कितनी है 24 सेंटीमीटर। तो इस तरह से समझ लो कि मैंने कहा कि एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, और इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, है ना, ये ऑब्जेक्ट है, और फिर एक और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, O1 O2 कर लेते हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है 24 सेंटीमीटर, इनके बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। फिर कह रहा है कि फाइंड आउट वेयर यू प्लेस अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 9 सेंटीमीटर सो दैट इमेज ऑफ बोथ द सोर्सेज फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट, तो मतलब इसकी इमेज यहीं बने और इसकी इमेज यहाँ बने, है ना, तो ऐसा कैसे रखें, ऐसे कहाँ पे रखें लेंस को, तो मैंने कहा कि काम करते हैं, लेंस को यहाँ रख लेते हैं या फिर ऐसे रैंडमली एक रैंडम प्लेस पे रख लिया, ठीक है।
तो यहाँ पर ये आए, हमने कहा कि मान लेते हैं इससे डिस्टेंस है x, तो इससे डिस्टेंस है 24 माइनस एक्स, ठीक है। तो u की वैल्यू क्या रखोगे, ऑब्वियसली माइनस का x रखोगे, v की वैल्यू क्या रखोगे, 24 माइनस x रखोगे, बस ये वैल्यू पुट कर देनी है। फोकल लेंथ तुम्हें दे रखी है 9 सेंटीमीटर, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। है कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो इसको निकालना और आंसर मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। बस अब कैलकुलेटिव पार्ट है और कुछ भी नहीं है, तो मुझे आंसर कमेंट में बताना। तो आज के लिए मैंने तुम्हें 2-3 क्वेश्चन दे दिए हैं, एक तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है तुम्हें, और दूसरा इन दो लेंसेज की, थर्ड वाला लेंस एंड फोर्थ वाले लेंस की तुम्हें मुझे फोकल लेंथ बतानी है। ओके गाइस, तो इस वाले लेक्चर में ये वाला हो गया इतना पार्ट। हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन पावर वगैरह, ये सब पार्ट पढ़ेंगे थोड़ा सा, और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड कीप लीविंग योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयरिंग द वीडियो टू योर फ्रेंड्स, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस।